हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10th पास आउट कर चुके हैं और आज उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक डीप थॉट है कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें। फैमिली के सभी मेंबर्स की अपनी अपनी सोच होती है। कोई कहता है आर्ट्स ले लो, कोई कहता है कॉमर्स ले लो, तो कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे कॉमर्स को, कोई ये कहता है कि आजकल तो साइंस साइड में गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो तुम्हें साइंस ही लेनी चाहिए। पर जब कोई आपसे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आज आप भी 10th पास करने के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। आप मेरी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको देखने के बाद कोई डिसीज़न लेने तक आप पहुंच जाते हैं और आपको अच्छा लगता है कि इसमें जो गाइडलाइन 10th पास आउट करने वाले बच्चों के लिए है वो सही है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट खुद से सोचने लगेगा कि उसे क्या करना है और वो क्या करना चाहता है और वो क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में। जब भी हमें कोई चुनाव करना पड़ता है, जब भी हमें किसी विषय के बारे में चुनना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तब ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे और एक सही विषय को चुन पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन है व्हाट टू डू यू आफ्टर 10th, कि 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो 10वीं के बाद आपके सामने 3 रास्ते खुलते हैं, 3 स्ट्रीम्स खुलती हैं। पहली आर्ट्स, दूसरी कॉमर्स और तीसरी साइंस। सबसे पहले मैं साइंस की बात करती हूँ, जिसमें सभी पेरेंट्स और सोसाइटी के लोग कहते हैं कि काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साइंस साइड से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास 2 स्ट्रीम्स मिलती हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अगर आप मेडिकल को चूज़ करते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे और अगर आप नॉन मेडिकल को चूज़ करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको पहले सभी तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनमें एडमिशन्स कैसे मिलता है और आपकी जो चुनाव है अपने सब्जेक्ट को लेकर वो कैसे करना चाहिए। साइंस साइड से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री स्टडी करनी होगी, और अगर आप नॉन मेडिकल साइड से पढ़ेंगे तो आपको मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके 10th में मार्क्स 80% से अबव हैं तो ही आपको साइंस सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रीम और कॉमर्स की। अगर आप कॉमर्स को चूज़ करते हैं तो आप सीए बन सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, और अगर आप कॉमर्स को चूज़ करते हैं तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट हैं वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश ग्रामर एंड मैथमेटिक्स हैं। ठीक है, आपके अगर 10th में मार्क्स 60% से अबव हैं तो ही आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। नेक्स्ट और थर्ड जो स्ट्रीम है वो है आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल बन लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो हैं हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी और फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी में हम इंसानों के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन का नेचर कैसा है।
आर्ट साइड सबको लगता है कि सबसे आसान और इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं जिनमें बच्चों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और तीनों के सब्जेक्ट भी आपको पता चल गए कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स लोगे तो आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ध्यान रखिए कि आपकी अपनी एबिलिटी क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ करने के लिए हम अपनी लाइफ के हर एक पॉइंट को, हर एक पल को अपने इंटरेस्ट की तरफ ले जाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए चुनाव करते हुए अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट का विशेष ध्यान रखिए।